किसान साथियों, आज की वीडियो में हम धान के दाने खाली रहने की समस्या के बारे में आपको बताएंगे। आखिर धान का दाना खाली क्यों रह जाता है, इसके प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे दाने ज़्यादा खाली ना रहें। आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास करेंगे, तो पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। कुछ भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करिए। दाना खाली रहने की वैसे तो बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन मुख्यतः हम 3-4 वजह आपको बताते हैं जिनकी वजह से अक्सर आपके दाने खाली रह सकते हैं। इसमें से सबसे बड़ी वजह हो सकती है पोटास तत्व की कमी। अक्सर हम पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पोटास के इस्तेमाल ना करने से हमारी मिट्टी में, किसान साथियों आपको पता होगा, तमाम तरह के पोषक तत्वों की कमी है, उसमें पोटास भी शामिल है। पोटास की अगर कमी आपके खेत में है, अगर आपने पोटास नहीं डाला, तो ऐसे में बहुत हद तक ऐसा हो सकता है कि आपके दाने खाली रह जाएं, आपकी बालियां छोटी आएँ, आपके दाने पतले कमज़ोर आएँ, दाने में वो चमक, वो वज़न आपको नज़र ना आए। तो पोटास की कमी आपको नहीं होने देनी चाहिए। पोटास जो आता है, दो तरह से हम इस्तेमाल करते हैं पोटास का। सबसे पहला तरीका होता है दानेदार पोटास डालने का, जो हमें रोपाई के समय आप डाल सकते हैं। बहुत सारे किसान साथी 2 बार डालते हैं, आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी मात्रा 40-45 या अधिकतम 50 दिन तक। तो जो MOP पोटास आता है 60% वाला, 25 किलो से लेकर 40 किलो तक आप इस्तेमाल करिए। 25 से 30 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 30 से 35 किलो एक मध्यम औज की वैरायटी में, 35 से 40 किलो एक देर से तैयार होने वाली धान की वैरायटी में हमें MOP पोटास 60% वाले का इस्तेमाल करना होता है। आप चाहें तो पूरी मात्रा रोपाई के समय डाल सकते हैं, या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप आधी मात्रा डालिए रोपाई के समय। मान लीजिए आप 30 किलो पोटास डालने वाले हैं, तो 15 किलो रोपाई के समय और 15 किलो 40-45 दिन के आसपास इस्तेमाल करेंगे, तो इससे पोटास की पूर्ति अच्छे से हो पाएगी। ज़्यादातर किसान साथी ऐसा तरीका ही अपनाते हैं। इसके साथ साथ बाद में हम जब हमारी बालियाँ निकल आती हैं, तो दाना भरते समय हम NPK 0050 का इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे कुछ पोटास की पूर्ति अंत समय में होने से आपके दाने का भराव सही से हो पाता है। NPK आपको 1 किलो से लेकर 1.5 किलो के हिसाब से डालना होता है। तो यह तरीका भी आप अपना सकते हैं, इससे आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो मान लीजिए आपकी बालियां बाहर निकल आई हैं, लेकिन अभी तक आपने बिल्कुल भी पोटास नहीं डाला है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप दाना भरते समय, ऐसा नहीं कि हाँ दाने का भराव हो गया हो, आपके दाने सुनहरे हो गए हों, तब मत डालिए। उससे पहले ही आपको फ्लावरिंग की अवस्था के बाद डालना होता है। 1 किलो से 1.5 किलो आप NPK 0050 का इस्तेमाल करिए। पहला तरीका पहला कारण होता है पोटास की कमी, जिससे दाने खाली रह जाते हैं। दूसरा कारण हो सकता है परागण। अब परागण सही से ना होने के बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार बोरोन की कमी से भी यह समस्या आ जाती है। तो बाली निकलने से पहले जो बोरोन आता है 20% वाला, 100 ग्राम डालिए, 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। अधिकतम 120-25 ग्राम तक बोरोन आप डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बोरोन का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। इस बात का ध्यान देना है। पत्तियाँ जल सकती हैं, दाने पे धब्बे वगैरह भी पड़ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान देना है। बाली आने के बाद तो बिल्कुल भी मत डालिए, नहीं तो धब्बे पड़ जाएंगे। अब इसके साथ साथ कई बार परागण की जो समस्या होती है दूसरे कारण से भी हो सकती है। कई बार जब फ्लावरिंग की अवस्था होती है, उस समय हम बेवजह ही कुछ चीज़ें डाल देते हैं। अगर किसी बीमारी का अटैक ना हो, किसी कीट का अटैक ना हो, तो फ्लावरिंग की अवस्था में कुछ भी आपको जो दवाएं हैं, कीटनाशी या फफूंदनाशी या फिर कोई भी NPK ही क्यों ना हो, आपको स्प्रे विधि से नहीं डालना चाहिए, नहीं तो परागण की समस्या हो सकती है। कई बार अचानक से मौसम में बदलाव की वजह से भी परागण में दिक्कत आ जाती है, जैसे अचानक तेज़ बरसात हो जाना, बहुत तेज़ हवा चलना, इससे भी समस्याएँ हो सकती हैं। तो हालांकि ये प्राकृतिक होता है, हम इसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ भी चीज़ छिड़काव करने से आपको बचना चाहिए। यहाँ तक कि खेत के अंदर भी आपको घुसना नहीं चाहिए, नहीं तो उससे फूल आपके गिर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। जो पहला कारण हो गया आपका पोटास, दूसरा कारण हो गया परागण सही से ना होना, और तीसरा कारण होता है नमी, यानी पानी की कमी। अक्सर पानी की कमी से भी हमारे जो होते हैं दाने खाली रह सकते हैं। मान लीजिए आपकी फ्लावरिंग की अवस्था चल रही है, परागण चल रहा है, उस समय पानी की कमी हो गई तो भी परागण सही से नहीं होगा। मान लीजिए दाने का भराव हो रहा है, उस समय पानी की कमी हो गई तो दाने का भराव, दाने में दूध सही से नहीं बन पाएगा। तो नमी आपको बना के रखनी है। बाली आने के बाद बहुत ज़्यादा पानी भर के तो मत रखिए, नहीं तो फसल गिर जाएगी, लेकिन हाँ नमी बराबर तब तक बना के रखिए जब तक आपके दाने मजबूत नहीं हो जाते हैं, दाने का रंग सुनहरा हल्का नहीं हो जाता है, तब तक आपको
पानी की कमी अपने खेत में नहीं होने देनी चाहिए। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान देते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं दाने खाली रहने के, जैसे किसी बीमारी का अटैक हो गया, किसी कीट का अटैक हो गया, तमाम ऐसी समस्याएं हो गई, तो ऐसी समस्या आ सकती है। लेकिन मुख्यतः यही 3 कारण होते हैं जिससे हमारे दाने खाली रह जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।